हेलो फ्रेंड्स, आज है 30 मई 2020। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ड्यूगोंग दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 28 मई, यानी कि 28 मई को विश्व ड्यूगोंग दिवस मनाया गया। अब ड्यूगोंग क्या है? तो ड्यूगोंग दुनिया का एकमात्र शाकाहारी स्तनधारी जीव है। इस वजह से इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। सामान्य तौर पर यह संकटग्रस्त प्रजाति का है। भारत में एक ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2013 की रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी आदि स्थानों पर कुल मिलाकर यह मात्र 250 की संख्या में देखा गया है। तो ये संकटग्रस्त की श्रेणी में आता है। मात्र 250 पाए गए हैं ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में मंगा नामक चक्रवाती तूफान ने कहाँ तबाही मचाई है? तो हाल ही में मंगा नामक चक्रवाती तूफान ने ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों पर तबाही मचाई है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मंगा नामक तूफान की उत्पत्ति हिंद महासागर से हुई है। अगला प्रश्न है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक वीर सावरकर हैं। हाल ही में 28 मई को वीर सावरकर की जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष मार्कोस ट्रायोस जो ब्राज़ील के हैं उन्हें नियुक्त किया गया है। बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो ये ब्रिक्स देशों का बैंक है। ब्रिक्स का मतलब BRICS, इसकी फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ था। पहले ये मात्र ब्रिक था। ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुई थी और इसका मुख्यालय शंघाई में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अभी वर्तमान में हाल ही में मार्कोस ट्रायोज के साथ उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं जो भारत के हैं। अनिल किशोरा को न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के मैंगो बोर्ड के साथ समझौता किया है? यानी कि हाल ही में किसानों के उपज का सही लाभ देने के लिए या उनके डिस्ट्रीब्यूट या उनको बेचने के लिए फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के मैंगो बोर्ड यानी आमों को बेचने के लिए समझौता किया है? तो ये कर्नाटक के मैंगो बोर्ड के साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। अगला प्रश्न है, चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट किस भारतीय संगठन ने हासिल किया है? तो हाल ही में चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट यानी कि अधिकार वो किसने हासिल किया है? इसरो ने। बात करें इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इसके वर्तमान चेयरमैन हैं के शिवान। बात करें चांद की मिट्टी की, तो चांद की मिट्टी का उपयोग इसरो द्वारा चंद्रयान जो लॉन्च हुआ था उसके परीक्षण के लिए, पूर्व परीक्षण के लिए ये चांद की बहुत सारी मिट्टी की आवश्यकता होती है। उसके लिए उसने नासा यानी कि अमेरिका से चांद की मिट्टी लेने के लिए सोचा था, परंतु चांद की मिट्टी के लिए उन्होंने अधिक कीमत लगाई। यानी कि चांद की मिट्टी बनाने का पेटेंट पहले इससे पूर्व अमेरिका के पास भी है। तो भारत ने यहीं पर चांद की मिट्टी बनाई है। भारत ने यह मिट्टी तमिलनाडु के सलेम जिले के पास 2 गांव है, वहां पर उन्होंने इस प्रकार की अनुकूल मिट्टी पाई है, तो वहां से इसको बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वियतनाम में 1100 साल पुराना शिवलिंग किसने खोजा है? तो हाल ही में वियतनाम में 1100 साल पुराना शिवलिंग भारतीय पुरातत्व विभाग ने खोजा है। यानी कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वियतनाम में 1100 साल पुराना शिवलिंग खोजा है।
बात करें भारतीय पुरातत्व विभाग की, तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके चेयरपर्सन अभी वर्तमान में हैं बी विद्यावती, जो हाल ही में थोड़े दिनों पहले नियुक्त हुई थी। अगला प्रश्न, हाल ही में सिंगापुर में किसे भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो सिंगापुर में भारत का अगला उच्चायुक्त पी कुमारन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में पद्मश्री मुजतबा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मुजतबा एक प्रसिद्ध उर्दू लेखक थे जो पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित थे। अगला प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न की बात करते हैं, चंबा सुरंग का संबंध किस परियोजना से है? यानी कि चंबा सुरंग किस परियोजना का हिस्सा है? तो यह चार धाम परियोजना का हिस्सा है। बात करें चंबा सुरंग की, तो यह ऋषिकेश से धरासू सड़क मार्ग पर स्थित है, यानी कि नेशनल हाईवे 94 पर स्थित है। अक्टूबर 2020 में इसे यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं कल के प्रश्न का जवाब। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि पीपीई किट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो पीपीई किट उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है विश्व में, पहला स्थान चाइना का है। देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न, गारो पर्वत श्रृंखला का संबंध भारत के किस राज्य से है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।